क्या आप भी यही सोच रहे हो कि ये वाली हेयर स्टाइल बनाने के लिए आगे की हेयर स्टाइल के लिए हमें कितने हेयर चाहिए होंगे और पीछे की बन हेयर स्टाइल के लिए हमें कितने हेयर चाहिए होंगे? तो आपकी ये वाली जो क्वेरीज है सारी वो आज मैं ख़त्म करने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आज मैं पूरी हेयर स्टाइल आपको डिटेल में दिखाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। सो गाइज, सबसे पहले तो अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो यहाँ पे गाइज आप देख रहे हो मैं एक डमी ले रही हूँ और फ्रंट वेरिएशन के लिए यहाँ पे हमें 13 टू 14 जितने फिंगर जितना पार्ट हमें सेपरेट करना है। दोनों पार्ट को मैंने यहाँ पे सेक्शन क्लिप से होल्ड कर दिया और पीछे अब मैं दो पोनी टेल बनाने वाली हूँ जो हम बन हेयर स्टाइल के लिए क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए मैं, आप देख सकते हो, यहाँ पे बीच में से सेक्शन कर रही हूँ और दोनों साइड से अच्छे से पोनी टेल करने के बाद रबर बैंड यूज़ कर रही हूँ पोनी टेल बनाने के लिए। आप देख रहे हो पोनी टेल हमें नेप एरिया में बनानी है और दोनों पोनी टेल सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पोनी टेल बना ली है एक साइड से। और अगर आपको बीच में कोई हेयर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप दूसरे हेयर को सेक्शन क्लिप से होल्ड कर दीजिए ताकि आपकी जो पोनी टेल है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन लगे। यहाँ पे मैंने एक साइड की पोनी टेल अच्छे से बना ली है और उसको होल्ड कर रही हूँ और दूसरी साइड भी मैं वैसी ही पोनीटेल बनाने वाली हूँ। यहाँ पे गाइस, काम करने पे अगर कोई हेयर्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वो सारे हेयर को सेक्शन क्लिप से होल्ड कर ले ताकि आपका जो कर रहे हैं पोनीटेल वगैरह या फिर फ्रंट वेरिएशन की हेयर स्टाइल वो अच्छे से नीट एंड क्लीन आए। अभी आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड सेम डायरेक्शन में पोनीटेल बना ली है और अब हम फ्रंट वेरिएशन का क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम फ्रंट वेरिएशन के लिए सबसे पहले मिडल में सी सेक्शन लेंगे। सो गाइस, आपको सी सेक्शन कहाँ से लेना है तो जहाँ पे आपका क्राउन एरिया है वहीं से हमें सी सेक्शन को लेना है और दोनों साइड से पहले सी सेक्शन को अच्छे से कोम की हेल्प से सेपरेट कर लेना है और एंड जो बचे हुए सारे हेयर है उनको सेक्शन क्लिप से होल्ड करना है ताकि हम जब अपना जो वेरिएशन है वो क्रिएट कर रहे हैं तभी उसके अलावा के जो हेयर है वो हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। सो यहाँ पे मैं अगेन जो आगे वाले हेयर है वो मैं सेक्शन क्लिप की हेल्प से मैं होल्ड कर दूंगी ताकि जब हम फ्रंट वेरिएशन बनाएं तो हमें वो हेयर डिस्टर्ब ना कर पाए और हमारी जो हेयर स्टाइल है वो नीट एंड क्लीन दिखे। वरना क्या होगा कि वो लुक है वो अच्छा नहीं दिखने वाला। सो अब हम बनाने वाले हैं बीच का जो सेक्शन है उसमें हम एक ब्रेड बनाने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप ऐसी ही हेयर स्टाइल बना सके और आपकी जो जो भी क्वेरीज है वो क्लियर हो पाए। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले साइन स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे जो पूरे बेबी हेयर है वो अच्छे से मर्ज हो जाए और हमारी जो हेयर स्टाइल है वो क्लीन लगे। एंड देन एक छोटा सा वर्टिकल सेक्शन लिया, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया एंड देन ट्विस्ट किया। और अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें ट्विस्ट टेक्निक का यूज़ करना है, लेकिन गाइस हमारे जो सेक्शन है उनको ट्विस्ट नहीं करना है, उनको ब्रॉड ही रखना है। अगर ट्विस्ट करोगे तो जो वाला जो यहाँ पे हेयर स्टाइल में लुक आ रहा है वैसा लुक नहीं आएगा, वैसी नहीं दिखेगी। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कितने पतले पतले सेक्शन लेती जा रही हूँ एंड जो जो सेक्शन ले रही हूँ उनको मैं मर्ज कर रही हूँ। यहाँ पे हमें मर्ज करने हैं, सेक्शन को छोड़ना नहीं है। यहाँ आप देखो तो मैंने एक पतला सा सेक्शन कोम की हेल्प से लिया एंड उसको
देन दूसरा जो सेक्शन था उसके साथ मर्ज कर लिया। अगेन मैं दूसरी साइड से पतला सा सेक्शन ले रही हूँ एंड देन उसको अच्छे से कोम कर रही हूँ। कोम करने के बाद उसको ब्रॉड ही रखना है और एंड मर्ज करना है। सो अभी आप देख सकते हो हमारा जो लुक है वो कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप ट्विस्ट करोगे तो ये वाला लुक नहीं आएगा। सो यही छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वही आपका जो हेयर स्टाइल का लुक है वो अच्छा बनाती है, ठीक है। सो एंड अगेन आपको बारी बारी कोम से पतले पतले सेक्शन लेने हैं एंड कोम किए बिना आपको सेक्शन को मर्ज नहीं करना है। अगर कोम नहीं करोगे तो जो सेक्शन है वो अच्छे नहीं दिखेंगे, नीट नहीं दिखेंगे, क्लीन नहीं दिखेंगे और ये नहीं ऐसे नहीं दिखेंगे तो आपकी हेयर स्टाइल मैसअप लगेगी और वो नहीं चाहिए। सो गाइस आपको ऐसे ही पूरी डिटेल में हेयर स्टाइल सिखाने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपकी जो क्वेरीज होती है वो अच्छे से आपको समझ में आए कि मैं कहाँ कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ कहाँ पे मेरी गलती हो रही है। ऐसी छोटी छोटी गलती की वजह से ही आपकी हेयर स्टाइल में प्रॉब्लम्स दिखती है, ठीक है। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ना बहुत ज़्यादा बड़ा रोल दिखाती है। और यहाँ पे आप देखो तो मैं कितने पतले पतले सेक्शन ले रही हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ये जो ब्रेड है वो मैं पूरी 4 ही बार सेक्शन में करके छोड़ सकती हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो ये पतले पतले जो सेक्शन लोगे ना वही आपके लुक को एनहांस करने वाला है, अच्छा लगाने वाला है। सो अगर मोटे मोटे सेक्शन लोगे तो ऐसा लुक आएगा नहीं आएगा। सो आप देखो तो मेरी पूरी ब्रेड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है एंड मैंने अच्छे से अपने हाथों को होल्ड कर रही हूँ, आप देखो। उसके बाद हमें बॉब पिन से होल्ड नहीं फिक्स नहीं करना है। उसके पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा पुलिंग कर देंगे ताकि आपकी जो हेयर स्टाइल है वो अच्छी दिखे। किसी भी क्लाइंट को अपनी हेयर स्टाइल जो दबी दबी हुई होती है वो नहीं अच्छी लगती। थोड़ा सा पुल आएगा, थोड़ा सा बाउंस आएगा तो हेयर स्टाइल अच्छी दिखेगी, लुक अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा ही मैंने पुलिंग किया है। पुलिंग करने के बाद यहाँ पे हम हाथ को होल्ड करेंगे एंड दूसरे हाथ से बॉब पिन से पूरे जो हमारे ब्रेड के सेक्शन है उनको हम लॉक करेंगे। यहाँ पे अगर गाइज आप देखो तो मैं 2 ही बॉब पिन से पूरे सेक्शन को लॉक कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बॉब पिन का यूज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा बॉब पिन होगी तो वो दिखेगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। आपकी पूरी हेयर स्टाइल में कहीं भी बॉब पिन विजिबल नहीं होनी चाहिए, तभी वो अच्छी दिखेगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यार ये हेयर स्टाइल आखिर बनाई कैसे है। यही है टेक्निक, ठीक है। आपको भी ऐसा लगा होगा कि ये वाली हेयर स्टाइल आखिर बनाई कैसे है, लेकिन देखो तो अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही इजी है, ये तो मैं भी बना सकती हूँ। बस यही है, बॉब पिन नहीं दिखनी चाहिए। देखो आप मेरी यहाँ पे 2 ही बॉब पिन लगाई है, नहीं दिखेगी, ये भी विजिबल नहीं होगी। अब हम जब दूसरा जो ब्रेड्स बनाएंगे तो वो अपने आप उसमें छिप जाएंगी। ऐसे ही ब्रेड्स बनानी है ताकि वो आपकी जो बॉबकिन लगाई हुई है वो विजिबल ना हो। अब यहाँ पे मैं सेकंड ब्रेड बनाने जा रही हूँ तो उसके लिए मैंने दिखाया आपको कि मैं एक मोती की माला ले रही हूँ और उसको एक साइड से सेक्शन क्लिप से होल्ड कर रही हूँ ताकि हम जब ब्रेड बनाए तब वो माला हिले नहीं। अगर हिलेगी तो हमारी जो ब्रेड्स है वो अच्छी नहीं आएगी। तो गाइज यहाँ पे आप देखो तो मैंने 2 से 3 फिंगर जितना ही पार्ट सेपरेट किया, नहीं 2 फिंगर जितना ही पार्ट सेपरेट किया है। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारे सारे जो बेबी हेयर है वो अच्छे से कवर हो जाए, मर्ज हो जाए एंड हमारी हेयर स्टाइल नीट एंड क्लीन दिखे। यही आपको चीज़ एक ध्यान में रखनी है। कोई भी हेयर स्टाइल हो, कोई भी ब्रेड्स हो, कोई भी बुफोन हो, कोई भी पुलिंग की टेक्निक हो, कुछ भी हो, पहले साइन स्प्रे का यूज़ करो।
हार्ड स्प्रे लास्ट में यूज़ होता है, पहले शाइन स्प्रे यूज़ होता है। यही किसी किसी की यही दिक्कत होती है कि कौन सा स्प्रे कब यूज़ करे, कौन सा स्प्रे कब यूज़ नहीं करे। ठीक है, तो मैं यही आपको, हार्ड स्प्रे का काम क्या है, जैसे आपके हेयर है वहीं पे उसको फिक्स कर देता है। लेकिन अभी हमें तो यहाँ पे ब्रेड्स बनानी है, तो फिक्स कब करेंगे, पूरी ब्रेड हमारी बन जाए उसके बाद हमें फिक्स करना है, इसीलिए हार्ड स्प्रे लास्ट में आएगा। और शाइन स्प्रे का काम क्या है गाइस, शाइन स्प्रे से आपके जो फ्रंट वेरिएशन में सबसे ज़्यादा शाइन स्प्रे का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेबी हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड आपके अगर बेबी हेयर ऐसे दिखेंगे तो कैसा हेयर स्टाइल का लुक अच्छा आएगा, नहीं आएगा, नहीं अच्छी लगने वाली है। इसीलिए बेबी हेयर को कवर करने के लिए आपको शाइन स्प्रे का यूज़ करना है। एंड अगर आपके बेबी हेयर बहुत ज़्यादा है तो शाइन स्प्रे का यूज़ करो, अगेन कोम करो, अगेन शाइन स्प्रे का यूज़ करो, अगेन कोम, जब तक आपके बेबी हेयर मर्ज नहीं हो जाते तब तक शाइन स्प्रे का यूज़ करो। यही छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो आप अगर परफेक्ट करेंगे ना तो तभी आपकी हेयर स्टाइल परफेक्ट दिखेगी। अगर छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे बोलोगे कि नहीं यार कौन बार बार स्प्रे करेगा, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा, बेबी हेयर दिखेंगे तो हेयर स्टाइल का लुक वाव नहीं आने वाला है। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम अच्छा दिखेगा। सो गाइज़, यहाँ पे आप अगर देखो तो मैं जो 4 पार्ट वाली ब्रेड्स होती है वो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। अभी हमारा फ्रंट से ले रही हूँ तो आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, अगर हम जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे आपको अच्छे से विजिबल होगा और आपको दिखेगा। गाइस, ये वाली ब्रेड ना आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है और ये वाली ब्रेड के मैंने कितने सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आज मैं अच्छे से आपको सिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने 3 पार्ट लिए थे और 3 पार्ट को सेपरेट किया था, अच्छे से कोम किया था, उसके बाद मैंने हेयर स्टाइल शुरू की थी। एंड जो चौथा पार्ट है वो हमें यहाँ पे मैं मोती की माला ले रही हूँ। अगर आप चाहो तो कोई भी आउटफिट के हिसाब से गोल्डन, सिल्वर, पर्ल, कोई भी आप माला या फिर लेस को किसी का भी यूज़ कर सकते हो। सो देखो गाइज, यहाँ पे मैं एक पतला सा वर्टिकल सेक्शन ले रही हूँ, उसको ऊपर से सेक्शन को लिया, ध्यान, उसके बाद जो मेरी ब्रेड थी उसको जो सेक्शन बीच वाला सेक्शन है उसके ऊपर से लिया, तो उसके लास्ट वाला जो सेक्शन था उसको मैंने नीचे से बीच में लाई। अभी आप देखो अच्छे से जानो, पहले तो जो हमारी लेस है, जो हमारी मोती की माला है ने, उसको हमें ऊपर से लेना है एंड नीचे से लेना है। लेकिन कौन से सेक्शन को, जो हमारा बीच में सेक्शन आता है उसी सेक्शन में ऊपर से लेना है एंड नीचे से लेना है। और दूसरी टेक्निक क्या है आपको बताऊँ तो, जब आप माला है उसको ऊपर से लोगे ना तो जो सेक्शन है उसको नीचे से लेंगे, ठीक है, एंड अगर माला को नीचे से लेंगे तो सेक्शन को ऊपर से लेंगे, यही है। देखो अभी मैंने लेस को नीचे से ले रही हूँ, देखो नीचे से लिया, बीच के सेक्शन के नीचे से लिया, तो पहले वाले सेक्शन को मैंने ऊपर से लिया, एंड आगे वाला सेक्शन है वहाँ पे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें पतले पतले जो सेक्शन है उसको ऐड करते जाना है, एंड अच्छे से 2 से 3 बार कोम करना है ताकि हमारे जो हेयर है वो नीट एंड क्लीन दिखे। उसके बाद आप गाइस देखो, मैंने मोती की माला को ऊपर से लिया तो लास्ट वाले सेक्शन को नीचे से लिया। अभी मोती की माला को नीचे से लिया तो आगे वाला सेक्शन को मैंने ऊपर से लिया। अगेन पतला सा एक सेक्शन ले रही हूँ, उसको अच्छे से मर्ज कर रही हूँ, कोम कर रही हूँ ताकि मेरे जो ब्रेड है वो अच्छी विजिबल आए। एंड वन थिंग गाइस, आप जहाँ पे आपको ये वाली ब्रेड बनानी है उसके जो हैंड है उसकी पोजीशन 90 डिग्री होनी चाहिए। जहाँ से आपका सेक्शन शुरू हो रहा है एग्जैक्ट उसके पीछे, उसके सामने ही आपका हैंड होना चाहिए। देखो तो आप यहाँ पे मैंने जो सेक्शन लिया उसके बिल्कुल सामने मेरा हाथ
मेरा जो हैंड है वो वहीं पे मैंने रखा है। कई बार गाइज आपकी दिक्कतें क्या होती है कि आप ब्रेड बनाते हो लेकिन जो दो ब्रेड्स होती है उसके बीच का जो हमारा स्कैल्प का एरिया है वो विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से जहाँ से आप सेक्शन ले रहे हो वहाँ पे आपको अपने हैंड को होल्ड करके रखना है। अपने हैंड की पोजीशन उसी के सामने एग्जैक्ट होनी चाहिए, तभी आपका जो बीच का स्कैल्प है वो नहीं दिखेगा। अगर वो स्कैल्प दिखेगा तो आपकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं दिखेगी। अगर आप देखोगे मेरी हेयर स्टाइल में तो जो मैंने पहले ब्रेड बनाई थी और ये माला वाली दूसरी ब्रेड बनाई है उसके बीच में कोई भी गैप नहीं दिख रही, कंटिन्यू ही लग रही है। तभी तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि यार ये वाली हेयर स्टाइल आखिर इसने बनाई कैसे है। एडवांस हेयर स्टाइल किसे बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखो एंड हेयर स्टाइल बनाओ, हो गई आपकी हेयर स्टाइल एडवांस। सो गाइज यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट वाली ब्रेड है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है एंड मैंने अपने हाथों से उसको होल्ड किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पूरे सेक्शन को जो है वो यू पिन से होल्ड करूँगी एंड दूसरी साइड भी मैंने यहाँ पे वैसी ही बिल्कुल ब्रेड बना दी है। और आप देखो तो मैंने पहली वाली जो ब्रेड बनाई थी उसकी यू पिन्स आपको दिख रही है, विजिबल हो रही है, नहीं हो रही है? ऐसा ही करना है। ऐसे ही आप अगर करोगे तो आपकी हेयर स्टाइल अच्छा लुक देगी। अब गाइज यहाँ पे हम तीसरी वाली ब्रेड यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक से ज़्यादा नहीं और दो फिंगर जितना ही पार्ट हमें लेना है। आप देख सकते हो मैंने तो यहाँ पे एक फिंगर जितना ही पार्ट लिया है। और यहाँ पे मैं जो हम ट्विस्ट वाली ब्रेड बनाते हैं वो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए पहले तो मैंने इसका जो आप देखो तो जो हमारी ब्रेड है वो कितनी लंबी है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको ट्विस्ट किया। ऐसा लुक अगर आप पूरा सेक्शन लेके करोगे तो नहीं आने वाला। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले वाला जो सेक्शन था उसको मैंने अच्छे से कोम किया। अपने हाथों को 90 डिग्री रखना है एंड 90 डिग्री रखने के बाद उसको अच्छे से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद आप देखो अभी मैंने दूसरा वाला सेक्शन ऐड नहीं किया है। उसके पहले मैं क्या करूँगी, पुल करूँगी। मुझे यहाँ पे पुलिंग भी क्रिएट करनी थी तो उसीलिए मैंने पुलिंग कर दी। अब मैं दूसरा सेक्शन को ऐड करूँगी। आप देखो तो मैंने हल्के से सेक्शन को ऐड किया एंड देन कोम करना है। कोम करोगे तो अच्छे से ऐसा लगेगा कि आपने पूरा सेक्शन अच्छे से मर्ज कर लिया है, वरना क्या होगा वो सेक्शन सेपरेट दिखेंगे और वैसा हमें लुक नहीं अच्छा लगता, नहीं चाहिए वैसा। तो अगेन मैंने 2 से 3 बार कोम किया एंड देन अब मैं अच्छे से पुल करूँगी। सो गाइज अगर आप देखो तो मैंने पहले वाले सेक्शन को ले लिया, देन पुल किया एंड उसके बाद मैंने दूसरा वाला सेक्शन मर्ज किया एंड अब पुल कर रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइज ये आप देखो तो कितना बड़ा हमारी जो ब्रेड जो सेक्शन है वो कितना बड़ा है। अगर इतने बड़े सेक्शन में आप पहले से पुलिंग करोगे तो पुलिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने आधा जो सेक्शन था उसमें पहले पुलिंग कर दी। उसके बाद में दूसरा सेक्शन था उसको मर्ज किया एंड देन अच्छे से अलग से पुलिंग की। अब मेरी पुलिंग हो चुकी है एंड उसको मैंने अभी हमें सिर्फ यू पिन से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद अभी आप देखो तो जहाँ जहाँ पे मैंने पुलिंग किया था वहाँ पे मैं यू पिन से सारे हमारे जो पुलिंग वाले एरिया है उनको होल्ड कर रही हूँ। उसके बाद अच्छे से पुलिंग वाले एरिया हमारे यू पिन से होल्ड हो जाए उसके बाद हमें हार्ड स्प्रे का यूज़ करना है ताकि जो हमारी पुलिंग है वो अच्छे से दिखे, ठीक है। वरना कई बार क्या होता है हम पुलिंग तो करते हैं लेकिन हमारे जो पुलिंग वाले हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, बैठ। तो गाइज वो ना हो उसीलिए हमें यू पिन से सेक्शन को होल्ड करना है। यू पिन लगाओगे तो हमारे जो हेयर है वो वैसे के वैसे ही पुलिंग, जैसे आपने जिस डायरेक्शन में पुलिंग किया है वही डायरेक्शन में रुकेंगे, ठीक है। और अगेन आप उसको हार्ड स्प्रे का यूज़ करोगे तो जो हार्ड स्प्रे क्या काम किया है,
बाल जैसे जैसे भी आपने हेयर स्टाइल बनाई है, जैसे भी आपने हेयर को ट्विस्ट किया है, हेयर पुलिंग किया है, उसको वहाँ पे फिक्स कर देता है। इसीलिए हमें यू पिन्स लगाना है, ताकि यू पिन्स लगाओगे तो आपकी जो पुलिंग है, जो लाइंस है, वो अच्छे से विजिबल होगी। एंड हार्ड स्प्रे यूज़ करेंगे तो वो वहीं पे फिक्स हो जाएंगी। और लुक कैसा आएगा? अच्छा लुक आएगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं सारी जो जितनी हमें पुलिंग की है, वहाँ पे हमने कहाँ पे लगानी है यू पिन्स, जहाँ पे उसकी शुरुआत होती है, जहाँ पे हेयर की शुरुआत होती है, वहीं पे हमें बीच में कहीं पे नहीं लगानी है। यहाँ पे गाइस हमारा जो सेक्शन है वो ओनली एंड ओनली 1 फिंगर जितना ही है, बहुत ही पतला है। इसीलिए हमें यहाँ पे यू पिन्स कहाँ लगानी है, जहाँ पे हमारी शुरुआत होती है वहीं पे लगानी है। अगर आप बुफोन वगैरह क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आपको लाइंस क्रिएट करनी है, तो आप ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि शुरुआत जहाँ पे हुई थी वहीं पे आपने लाइंस क्रिएट की, वहीं पे आपने यू पिन्स लगाई। तो पीछे पीछे भी आपको यू पिन्स वहाँ पे लगानी होगी, ठीक है, क्योंकि वो कितना बुफोन की साइज़ कितनी बड़ी होती है, तो इसीलिए वहाँ पे हमें मिडल में भी लगानी है, एंड में भी यू पिन्स लगानी है, होल्ड करनी है, ताकि जो आपकी लाइंस है वो शुरुआत से लेके एंड तक अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। कई बार आप क्या करते हो, आगे से हमने जहाँ से पुलिंग किया था वहीं पे सिर्फ यू पिन्स लगा ली एंड देन हार्ड स्प्रे का यूज़ कर लिया, हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता डियर। तभी तो आपकी जो हेयर स्टाइल है वो वाव नहीं दिखती। क्या करना है, पहले जो हमने शुरुआत की थी वहीं पे आपको यू पिन्स को होल्ड करना है, अच्छे से होल्ड हो जाए, उसके बाद हार्ड स्प्रे का यूज़ करना है। कहाँ पे? जहाँ पे हमने लाइंस क्रिएट की है एंड यू पिन्स को होल्ड कर दिया है वहीं पे बीच में अगेन आपको यू पिन्स लगानी है। अगेन आप जब आपकी लाइंस है वो शार्प हो जाए, उसके बाद हार्ड स्प्रे करना है। कहाँ पे? जहाँ पे आपने शार्प की है वहीं पे। अगेन लास्ट में आप जब यू पिन्स का यूज़ करेंगे तो उसको अच्छे से लाइन को पहले तो शार्प कीजिए, अपने हाथों से कोम से शार्प कीजिए, उसके बाद हार्ड स्प्रे का यूज़ करें, ठीक है। यही टेक्निक है। सो गाइज यहाँ पे मैंने दोनों साइड से मेरी तीसरी वाली जो ब्रेड है वो ऑलमोस्ट डन कर ली है एंड बॉब पिन से सेक्शन को अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब फाइनल हमें लास्ट वाली ब्रेड बनानी है, तो उसके लिए जो हमने दूसरी वाली मोती वाली ब्रेड बनाई थी वैसे ही बनाई है मैंने यहाँ पे अगेन, लेकिन यहाँ पे मैंने एक गोल्डन कलर की लेस ली है और लेस के साथ बना रही हूँ। आप देखो तो कितनी प्यारी लग रही है गाइज। अभी के टाइम पे ये वाली जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है एंड मैंने ये पूरी हेयर स्टाइल आपको अच्छे से डिटेल में समझाई है। अब आप ये वाली हेयर स्टाइल किसी की भी बनाई हुई होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे बनाई है, ठीक है। यही गाइस आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पूरी हेयर स्टाइल अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये पूरी जो हेयर स्टाइल है वो मैंने कैसे बनाई है। तो हमारी जो ब्रेड वाला फ्रंट वाला जो हेयर स्टाइल का पार्ट था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है एंड अब हम पीछे की जो हेयर स्टाइल है उसमें हम बन बनाया था वो हम अभी क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे हेयर स्टाइल को अपने हाथों से होल्ड करने के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैं पुल कर रही हूँ ताकि आगे से जो लुक है वो बहुत ही प्यारा दिखे, अच्छा दिखे। उसके बाद मैं बॉब पिन से सेक्शन को लॉक करूँगी एंड देन जो हमारे जो सारी हमने ब्रेड्स बनाई है उसके बचे हुए जो सारे हेयर है उनको हमें साथ में लेकर अच्छे से छोटा सा बन बना लेना है। यहाँ पे मैं दोनों ब्रेड बना चुकी हूँ एंड बॉब पिन से दोनों ब्रेड को अच्छे से लॉक कर रही हूँ एंड अब हम यहाँ पे बचे हुए सारे जो हेयर है उसका मैं पूरे हेयर को अच्छे से लेकर एक छोटा सा बन बना लूँगी एंड सारे बन को मैं यू पिन से होल्ड करूँगी। अब उसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे एक आर्टिफिशियल जो हमारे हेयर होते हैं उसका बनाया हुआ मैंने यहाँ पे बन है
वो उसका मैं यूज़ करूँगी, ताकि हमारी जो पीछे की बन हेयर स्टाइल है वो थोड़ी सी बड़ी दिखे। यहाँ पे क्लाइंट के जो हेयर है उसके हिसाब से आपको बन को फिक्स करना है। अगर क्लाइंट के हेयर बहुत ज़्यादा है तो आप उन्हीं के जो हेयर है उनको बैक कोम करके उन्हीं के हेयर का बन बना लीजिए, ठीक है। एंड अगर कम है तो यहाँ पे मैं आप देखो तो आर्टिफिशियल जो बन होता है उसको मैं यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ। एंड उसमें भी साइज़ आती है, बहुत ज़्यादा कम है तो थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए। एंड अगर मीडियम है तो मीडियम वाला ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देखो तो मैं यू पिन से पूरे बन को होल्ड कर रही हूँ। एंड उसके बाद जब अच्छे से फिक्स हो जाए, होल्ड हो जाए, उसके बाद हमें चारों ओर यू पिन्स, बॉब पिन्स भी लगानी है। यू पिन्स भी लगानी है सभी जगह से, चारों ओर से। एंड उसके बाद बॉब पिन भी लगानी है, ताकि आपने ये जो बन लगाया है वो अच्छे से टिक पाए। क्योंकि जो हम बन लगाते हैं अगर वो रियल हेयर के होते हैं तो उसका थोड़ा सा वेट होता है। उसी की वजह से जो बन है वो अगर बॉब पिन से लगाओगे तो बॉब पिन, यू पिन से लगाओगे तो यू पिन्स का क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो थोड़ी सी हिल जाएंगी, खुल जाएंगी, लूज हो जाएंगी। एंड अगर आपने पूरे बन को ऐसे बॉब पिन से लॉक किया है तो बॉब पिन नहीं हिलेगी, वो अच्छे से टिकेगी। सो इसीलिए गाइस हमें 100% काम करना है, कोई चांस नहीं लेना है। तो चारों ओर से मैं 4 बॉब पिन को यूज़ कर रही हूँ। एंड अभी आप देखो तो जो हमने 2 पोनी टेल बनाई थी उसी का हम यहाँ पे बन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए गाइस अभी हमारा जो बन है वो अच्छे से फिक्स हो चुका है ऑलमोस्ट। एंड अभी हम इसके ऊपर जो बन वाली हेयर स्टाइल है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी आप देखो तो दोनों जो पोनी टेल थी उसको मैंने सेक्शन क्लिप को हटा लिया है। एंड अब यहाँ पे मैं छोटा सा ऊपर की ओर से छोटा सा पतला सा सेक्शन ले रही हूँ। अच्छे से कोम करना गाइस, कोई भी अगर हेयर स्टाइल आप बना रहे हो, कुछ भी हो, कोम अपने हाथों में से छूटना नहीं चाहिए, अपने हाथों में ही रखना चाहिए। यहाँ पे गाइस आप देखो तो थोड़े से बेबी हेयर थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे यहाँ पे, तो मैंने साइंस स्प्रे का यूज़ किया। एंड उसके बाद मैं अच्छे से कोम कर रही हूँ। कोम करने के बाद उसको आप देखो तो ट्विस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है। जिस डायरेक्शन में आपको हेयर को लेके जाना है, सेक्शन को लेके जाना है, उसी डायरेक्शन में कोम करने के बाद सेक्शन को ट्विस्ट करना है। एंड पूरा जो बन है उसमें आपको यू पिन्स की ही हेल्प से सेक्शन को फिक्स करना है, कहीं पर भी बॉब पिन का यूज़ नहीं करना है। सो अगेन मैं यहाँ पे दूसरी ओर से सेक्शन पतला सा लिया एंड उसको अगेन अच्छे से कोम किया। कोम करने के बाद जिस डायरेक्शन में देखो तो आप अभी मुझे राइट से लेफ्ट तक लेके जाना है, तो मैं उसी डायरेक्शन में सेक्शन को ले जाऊंगी। उसके बाद कोम करूंगी एंड उसके बाद मैं अगेन उसको ट्विस्ट करूंगी, ठीक है। सो क्या होगा, आपका सेक्शन को आपको ज़्यादा यूपिन्स लगाने की नीड नहीं रहेगी। जिस डायरेक्शन में लेके जाना है वही डायरेक्शन में आप ट्विस्ट करोगे। तो आप देखो तो यहाँ पे मैं एक ही यू पिन्स का यूज़ करूँगी। अगर बीच में से लोगे तो आपका जो सेक्शन है वो नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो यही टेक्निक है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना गाइज एंड टेक्निक होती है ना, वो यूज़ करेंगे तो आपकी जो हेयर स्टाइल है वो अच्छी लगेगी। और गाइस ज़्यादा यू पिन्स, ज़्यादा बॉब पिन का यूज़ करोगे तो हेयर स्टाइल अच्छी नहीं दिखेगी। सो अगेन मैं यहाँ पे अभी दूसरी ओर से सेक्शन ले रही हूँ। कोम किया, उसको अच्छे से साइंस स्प्रे का यूज़ किया। एंड जो हमारा दूसरा सेक्शन था उसका जो बचे हुए हेयर थे उसको भी मैंने यहाँ पे मर्ज कर लिए हैं। एंड अगेन ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने के बाद अगेन मैं यू पिन की हेल्प से सेक्शन को लॉक करूँगी। अभी आप देखो तो मैंने यहाँ पे सेक्शन को लॉक किया। एंड अगर आपको बीच में से कहीं पे नीड है तो आप यू पिन्स को लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देखो तो एंड गाइस यू पिन्स जो है वो अच्छी शार्प एंड
पतली पतली होनी चाहिए। एंड आप जो नीचे का जो आप आर्टिफिशियल बन है वो यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपका ऐसा बड़ा स्मूथ वाला होना चाहिए, ताकि आपकी जो यूपिन्स है वो अच्छे से लग जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो यहाँ पे आप देखो तो मेरी जो यूपिन है वो कई बार ऐसा भी होता है कि आप नीचे जहाँ पे मैंने बॉब पिन लगाई है वो आ जाती है तो वो भी स्टक हो जाता है। तो आप अगेन दूसरे डायरेक्शन में पे आप लेके यू पिन को होल्ड कर सकते हैं। सो यही टेक्निक से आपको पूरा बन बना लेना है। सो गाइज आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 ही सेक्शन लिए हैं, 3 बार मैंने यहाँ पे ट्विस्ट किया है। और ट्विस्ट की टेक्निक क्या है, लेफ़्ट साइड से फिर राइट साइड से फिर लेफ़्ट साइड से, ऐसे ही करना है। सो गाइज यहाँ पे मेरा पूरा जो बन का था वो कंप्लीट वेरिएशन हो चुका है। एंड अब यहाँ पे मैं आप देखो तो पूरा जो बन है उसमें हम यहाँ पे डेकोरेशन करने वाले हैं। फ्रंट हेयर स्टाइल में हमने ऑलरेडी लेस की एंड जो माला है उसका यूज़ किया था। सो वहाँ पे हमें कोई डेकोरेशन की नीड नहीं है, लेकिन पीछे का जो बन है वहीं पे मैं छोटे छोटे जो डेकोरेशन के सामान हो आप कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे कोई मोती भी यूज़ कर सकते हो। आप देखो तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे जो चांद वाले हैं वो मैंने यूज़ किया है, एसेसरीज यूज़ की है। और कहीं कहीं पे मैं यू पिन्स को छोटी छोटी, यहाँ पे आपको बड़ी ही पतली एंड छोटी छोटी जो यू पिन्स होती है वो आती है बाज़ार में, तो उसी को आपको लेना है, ताकि जो आप हेयर स्टाइल में यहाँ पे एसेसरीज लगा रहे हो वहीं पे आपकी जो यू पिन्स है वो विजिबल ना हो। वरना क्या होगी, बड़ी बड़ी यू पिन्स होगी तो विजिबल होगी। सो गाइज हमारी पूरी हेयर स्टाइल डन हो चुकी है। एंड अब हम उस हेयर स्टाइल को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाने के लिए यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं। एंड हेयर स्टाइल की कौन सी हेयर स्टाइल आपने की है, कैसे क्रिएट की है, उसके हिसाब से आपको डेकोरेशन करना है, ताकि आपकी जो हेयर स्टाइल है उसका लुक अच्छा लगे। अभी आप देखो तो यहाँ पे मैंने फ्रंट हेयर स्टाइल में भी लेस का यूज़ किया है एंड अभी मोती की माला का यूज़ किया है। तो वहीं पे हमारी कोई नीड नहीं है कि वहाँ पे हम कोई डेकोरेशन करें। ठीक है, डेकोरेशन भी ऐसा करना चाहिए ताकि आपकी हेयर स्टाइल का जो लुक है वो अच्छे से दिखे, उभरे, ना कि भर भर के हमें डेकोरेशन करना है। ठीक है, आजकल के जो क्लाइंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मिनिमल चाहिए। अगर मेकअप करना है तो मिनिमल, नो मेकअप लुक कीजिए। एंड हेयर स्टाइल है तो उसमें भी मिनिमल, कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करना, लेकिन जो करो वो इतना प्यारा दिखे वो करो। ठीक है, सो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो हमारी हेयर स्टाइल का लुक कितना प्यारा लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही है। एंड गाइज अगर आपने यहाँ तक मेरे पूरे वीडियो को अच्छे से देखा है ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये वाली हेयर स्टाइल ज़रूर आपको आने वाली है और ऐसी ही नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइल आपकी दिखने वाली है। सो गाइज़ थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने हमारे वीडियो को देखा। एंड गाइज़ अगर आप ऐसी ही न्यू टेक्निक वाली नई एडवांस हेयर स्टाइल सीखना चाहते हो, मुझसे सीखना चाहते हो, तो अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप अगर नहीं हो, फॉलो नहीं किया है, तो उस पर भी जाके फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको जब भी मैं ऐसी एडवांस हेयर स्टाइल का वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले आपके पास वो वीडियो आए। सो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी सिखाने की टेक्निक? गाइज आपको आज मैंने बहुत ही बारीकी से डिटेल में सब कुछ सिखाया है। एंड गाइज अगर आपको ये वाली हेयर स्टाइल अच्छी लगती है, पूरा मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड गाइस कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड
नेक्स्ट हेयर स्टाइल आप कौन सी सीखना चाहते हो, कौन सी देखना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो, ताकि मैं वैसी आपकी हेयर स्टाइल जो जो आपकी नीड है कि आपको ये वाली हेयर स्टाइल अभी नहीं आती है, ये वाली हेयर स्टाइल में दिक्कत होती है, तो ऐसे ही आपको मैं डीप में हेयर स्टाइल का पूरा वीडियो बना के अपलोड करूँगी, ताकि आपकी जो जो क्वेरीज होती है वो अच्छे से आपको समझ में आए और उसको अच्छे से क्रिएट कर पाए, हेयर स्टाइल को बना सके। सो गाइस कमेंट ज़रूर करना एंड मिलते हैं अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए मेरी चैनल पे बने रहना एंड मेरी अपकमिंग जो वीडियोस है उसके लिए अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो जाके पहले तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो सारे हेयर स्टाइल के वीडियोस होते हैं, ठीक है, तो अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, और बेल आइकन प्रेस किया होगा तो मेरे जो सारे जो वीडियोस होते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ अपलोड किया है, ठीक है। सो गाइस आप देखो तो ये है हमारा फाइनल लुक, कितनी प्यारी लग रही है और कितनी अच्छी लग रही है। और आप देखो तो कहीं पर भी मेरी ब्रेड्स के बीच में स्कैल्प नहीं नज़र आ रहा है। सो गाइस कैसी लगी ये हेयर स्टाइल, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर